Hi everyone, how are you all? Today we will discuss very important topic that is called scaling of teeth or cleaning of teeth. So friends, when should we go for cleaning and scaling of our teeth? So ऐसे क्या रीजंस है जिसकी वजह से हमें लगना चाहिए कि हमें अपने दांतों की क्लीनिंग करानी है या हमारी लैंग्वेज में स्केलिंग करानी है। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो जो क्लीनिंग प्रोसेस है इट इज़ अ रेगुलर प्रोसेस। कोई रीज़न नहीं होना चाहिए, हमें अपनी ओरल हेल्थ का खुद ही ध्यान रखना है। हमें लगता है कि अगर हम अपनी फेस क्लीनिंग कराते हैं रेगुलरली तो हमें अपने दांतों की भी क्लीनिंग कराना ज़रूरी है, बिकॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग हमारी लाइफ में क्या है? खाना किससे खाते हैं? हम अपने दांतों से खाते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? हमें अपने टीथ मेंटेन करके रखने हैं, अपने दांत मेंटेन करके रखने हैं। सो फ्रेंड्स, कब कब क्लीनिंग करानी चाहिए? नेसेसिटी कब है? जब भी आपको लगता है कि आपको अपने दांतों में सेंसिटिविटी इशू हो रहा है। सेंसिटिविटी इशू मीन्स आपको ठंडा लग रहा है, आपको गर्म लग रहा है, आपको खट्टा लग रहा है, आपको मीठा लग रहा है, या फिर आपको टेस्ट नहीं आ रहा है। यू शुड विजिट योर डेंटिस्ट एंड आस्क कि आपको क्या रीज़न है। सेकेंड चीज़, जब भी ड्यूरिंग ब्रशिंग अगर आपको लगता है कि आपको पेन है, गम्स में पेन नहीं होता है रेगुलरली, अगर हम देखें जर्नली बेसिस पे पेन नहीं है, बट वाइल डूइंग ब्रशिंग अगर आपको गम्स में पेन है, अगर आपको लगता है कि वाइल डूइंग ब्रशिंग आपके गम्स में से ब्लीडिंग हो रही है हल्की हल्की, देन ऑल्सो इट इज़ अलार्मिंग साइन कि हमें अपने दांतों की क्लीनिंग कराना ज़रूरी है। थर्ड इज़ पेरिडोंटाइटिस। जो मैंने आपको पहले बताया वो जिंजिवाइटिस होता है, जिसमें हल्का हल्का गम्स स्वोलन होते हैं, इन्फ्लेम्ड होते हैं और ब्लीडिंग होनी शुरू होती है। एंड अदर इज़ पेरिडोंटाइटिस। पेरिडोंटाइटिस इज़ कि जो हमारे दांत हैं ऑलरेडी वो लूजन अप हो गए हैं, हमारे गम्स जो हैं वो स्वोलन है, हमारे दांत मोबाइल होने लगे हैं, देन ऑल्सो वी नीड रिक्वायर्ड क्लीनिंग। सो फ्रेंड्स, ये कौन बताएगा कि आपको क्लीनिंग की नीड है कि नहीं है? आप खुद डिसाइड करेंगे, अपना टाइम निकालेंगे और डेंटिस्ट के पास जाएंगे, अपनी प्रॉब्लम्स बताएंगे। अगर आपको सेंसिटिविटी है तो सेंसिटिविटी इसलिए होती है, जो भी हम खाना खाते हैं हमारे दांतों पे स्टिक रहने लगता है, स्टिक हो जाता है, वो प्रॉपरली क्लीन नहीं हो पाता है। तो हमें डेंटिस्ट के पास जाकर अपने दांतों की क्लीनिंग करानी होती है। विद पीरियड ऑफ टाइम हमें ठंडा गर्म लगना बंद हो जाता है। और भी बहुत सारे रीजंस होते हैं ठंडा गर्म लगने के, सेंसिटिव इशू के, बट क्लीनिंग भी कराएंगे तो ये आधी इशू जो आपका ये ठंडा गर्म वाली प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाएगी। दूसरी चीज़, अगर ब्लीडिंग हो रही है गम्स में से तब भी आपको क्लीनिंग की नीड है। अगर आप क्लीनिंग कराएंगे, स्केलिंग कराएंगे तो जो हमारे गम्स हैं वो क्लीन रहेंगे, उसकी जो इन्फ्लेमेशन है वो बैठ जाएगी और विद ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपका जो गम्स इन्फ्लेम्ड है वो बैठ जाएंगे। सो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कि कितना ज़्यादा ये जो क्लीनिंग है, ये स्केलिंग है, ये सेफ़ है। सो फ्रेंड्स, इट इज़ 100% सेफ़। हमें लगता है कि अगर हम अपने दांतों की क्लीनिंग कर रहे हैं तो जो हमारे दांत हैं वो वीक हो रहे हैं। नो फ्रेंड्स, ये बहुत बड़ी मिथ है। हमारे दांत स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। अगर हम अपने दांतों से कुछ गंदगी हटा रहे हैं तो उसका मतलब है कि हम अपने दांतों को क्लीन रख रहे हैं। क्लीनिनेस ऑलवेज हमें एक स्ट्रॉन्गर टीथ देती है, स्ट्रॉन्गर गम्स देती है। अगर हमारे गम्स अच्छे हैं तो हमारे दांत भी अच्छे होंगे, क्योंकि गम्स उनको एंकरेज देते हैं। सो फ्रेंड्स, जो क्लीनिंग है वो एक अल्ट्रासोनिक स्केलर से होती है। जो हमारे जो अल्ट्रासोनिक स्केलर है उसके अंदर जो उसके क्या कहते हैं वाइब्रेशंस होती हैं, जो उसकी टिप है उसमें वाइब्रेशंस होती हैं, जिससे जो हमारे ऊपर के जो दांतों के ऊपर गंदगी लगी हुई है, जिसे हम कहते हैं प्लाक एंड टाटर, उसे रिमूव करती है। सो फ्रेंड्स, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा जो दांतों का ऊपर का सरफेस है जिसे इनेमल कहते हैं वो रिमूव हो रहा है, वो रिमूव नहीं हो रहा है। डेफिनेटली जो आपके दांत हैं वो सिक्योर हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैंने क्लीनिंग कराई तो मेरे दांत घिस गए, मेरे दांत लूजन अप हो गए, हमारे दांतों में गैप आ गया। नो फ्रेंड्स, इससे कोई लेना देना नहीं है। सो मेरी यही आपसे रिक्वेस्ट है या आपसे एक इंफॉर्मेशन जो मैं आपको देना चाहती हूँ कि इट इज़ टोटली सेफ। यू कैन गो फॉर टीथ क्लीनिंग, अपने डेंटिस्ट के पास जाइए और अपने दांतों की क्लीनिंग कराइए। रेगुलर बेसिस पे भी करा सकते हैं।
जैसे हम एनुअली जा सकते हैं या 6 मंथ्स में जा सकते हैं, जस्ट कि हमें अपने दांत को साफ रखना है, हमारे जो दांत हैं, हमारे जो टीथ हैं वो साफ रहने चाहिए। सो फ्रेंड्स, अगर आप ऐसी छोटे छोटे टिप्स या इन्फॉर्मेशन मुझसे चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बताइए कि मैं किस टॉपिक के ऊपर न्यू वीडियो बनाऊं। तब तक के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरी वीडियो को लाइक करिए एंड कमेंट करिए। सी या।